Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो साहब 2025 आने वाला है। 2025 के बारे में आपके जनरल प्रेडिक्शंस क्या है? गुड क्वेश्चन। मैं इसमें दो तीन चीजें लाइट करना चाहता हूँ। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको सबको समझना पड़ेगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू ईयर इन जनरल, यू नो, वी और जनरल प्रेडिक्शन, डोंट गेट टू पैनिक्ड वीजा वीज योर चार्ट। आपकी कुंडली के लिए तो ऑब्वियसली आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना ही पड़ेगा, बट जब हम जनरल बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल सिचुएशन विच कैन इम्पैक्ट द कंट्री एंड विद इन द कंट्री ऑल्सो। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि किसी कंट्री को अच्छा इंपैक्ट करेगा तो किसी को बुरा भी करेगा, राइट? इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ ह्यूमन हॉरोस्कोप। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि बिग मनी इज ऑलवेज मेड इन अ बैड इकोनॉमी। कोई भी किसी भी आप बड़े जो धनी लोग होते हैं उनका आप ग्राफ देखोगे तो उन्होंने मंदी में ही मैक्सिमम कमाया। जो लोग ये कहते हैं कि भाई अच्छा पीरियड में ही लोग कमाते हैं, वो भी एक गलत धारणा है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका हॉरोस्कोप में वेदर बुल इज द स्ट्रेटेजी और बेयर इज द स्ट्रेटेजी। बुल इज टॉरस, बेयर इज एक्वेरियस। तो ये मैंने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक बात कह दी आपके दर्शकों के लिए। तो व्हेन पीपल, स्पेशली जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में है वगैरह है, तो काफी बार लोग मुझे पूछते कि कार्तिक जी हमको क्या करना चाहिए, मंदी में लगाना चाहिए पैसा कि जब ऊंचाई पे हो तब लगाना चाहिए? एंड आई ऑलवेज से दैट इट डिपेंड्स वेदर टॉरस इज स्ट्रॉन्गर और एक्वेरियस इज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि उसके हिसाब से पता चलेगा आपका बुल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि बेयर स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो ये तो एक मैंने बेस आपको बता दिया। नाउ जनरली स्पीकिंग, जब भी हम एक नए वर्ष की बात करते हैं तो उसमें दो नए वर्ष होते हैं। एक तो हमारा जो नॉर्मल 1 जनवरी वाला न्यू ईयर हो गया, और एक हमारा वैदिक न्यू ईयर हो गया जो अभी नहीं हो रहा है। दैट हैपेंस ऑन कृष्ण चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो वो उस वक्त हम बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू वर्क ऑन, और वो दो इंपॉर्टेंट है इज बेस्ड ऑन ट्रांजिट, कि बेसिकली प्लैनेटरी ट्रांजिट क्या हो रही है। और उसमें दो जो मेजर ट्रांजिट हमको ध्यान रखनी है, वो गुरु की ट्रांजिट है और शनि की ट्रांजिट है, राइट? तो गुरु का ट्रांजिट हो रहा है मिथुन राशि में इस साल अराउंड मई, एंड दूसरा होगा शनि का ट्रांजिट। सो आई विल कम टू बोथ ऑफ इट सो वी गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉजिक टू माय आर्ग्यूमेंट। क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं होगा कि भाई तुम 3 बार नारियल घुमाओ, तुम काले कुत्ते को खाने खिलाओ, वो सब मैं नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज से आई डोंट डू एस्ट्रोलॉजी, आई डू ज्योतिष, एंड ज्योतिष हैज टू बी बेस्ड ऑन लॉजिक। तो मेरा लॉजिक ये है कि जब गुरु मिथुन में जाएगा, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पीरियड। उसका लॉजिक ये है कि गुरु मिथुन में होता है तो उसको हम ज्योतिष में कहते हैं मरण कारक स्थान, बिकॉज थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ बिग सिटीज। वहां पे राहु एक्सॉल्ट होता है। राहु मिथुन राशि में एक्सॉल्ट उच्च का हो जाता है, और वहां पे इज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। व्हाई इज ही फीलिंग अनकंफर्टेबल? इट इज लाइक कि आप गुरु को बोलो कि गुरु जी आप दोपहर को सो जाओ, शाम को हम नाइट लाइफ एंजॉय करने जाएंगे। तो गुरुजी बोलेंगे अरे यार मेरे को क्या नाइट लाइफ करना है, मेरे को सोना है, मेरे को सुबह 4 बजे उठ के गायत्री मंत्र करना है। सिमिलरली बाय दैट सेम लॉजिक, राहु बिकम्स मरण कारका इन द 9th हाउस, कि जो कंप्लीटली नाइट लाइफ वाला बंदा है, आप उसको सडनली काशी विश्वनाथ में लेके जाओ। उसको आप बोलोगे कि यार जल्दी सो जा, सुबह 4 बजे हमको आरती के लिए जाना है। वो बोला पागल है क्या यार, मैं तो यार घूमूंगा फिरूंगा, 4 बजे तो मैं घूम के आऊंगा, सोने का टाइम है मेरा। You understand? People have to know the logic कि ज्योतिष is purely based on logic. Unfortunately क्या हुआ है कि ये जो आधे जो टिपिकल एस्ट्रोलॉजर्स है, because they have not gone through the grind, और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं there is no knowledge without college. गुरु बिना ज्ञान नहीं। स्पेशली ज्योतिष लेवल का जो नॉलेज है, इट इज अ वेदांग। आप मार्केट से 1 लाख की बुक लेके पढ़ के ज्योतिष कभी नहीं बनोगे। टेक इट इन राइटिंग, बिकॉज 90% ऑफ ज्योतिष इज बिटवीन द लाइन्स। इफ यू मिस दैट, आप अर्थ का अनर्थ करोगे। तो जब गुरु मिथुन में आएगा तो गुरु विल बिकम वीक। नाउ व्हाट इज गुरु? गुरु इज द नेचुरल 9th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। नवम भाव होता है सेजिटेरियस, धनु राशि। 12th हाउस होता है पाइसिस या मीन राशि।
What are they indicating? 9th house is the house for dharma, right? So dharma and the house of religion both are getting impacted, and that is going into Maranakaraka. So I am looking at huge distress situation based on religion. So अभी आप जैसे यूरोप में जो देख रहे हो, जो जर्मनी में हुआ था क्रिसमस में, या जो इवन लंदन में हो रहा है, एम्स्टर्डम में हो रहा है, बेल्जियम में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, एवरीवेयर इट्स हैपनिंग, एक एक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, जैसा ही गुरु आएगा वहां पे मिथुन राशि में, एंड अराउंड दैट पीरियड there are going to be incidents which are going to be a tip off. वो boiling point टूट जाएगा, and then we are going to see a huge backlash based on religion, based on faith, based on me versus you, and वो एक बड़ा इवेंट मैं देख रहा हूं. What is the second thing I'm looking at? कि अगेन एक तो धनु राशि हो गया, दूसरा होगा मीन राशि. मीन राशि में भी देयर इज अ इंपैक्ट ऑफ 6 प्लैनेट्स कमिंग इन मीन राशि. 6 ग्रह 2026 में स्पेशली बिटवीन मार्च टू मे आर ऑल एंटरिंग मीन राशि. So it is very, very clear that, hey, listen, we have to be very, very careful. Countries have to be very, very careful that it could really go off the roof. तो ये मेरा प्रेडिक्शन नंबर 1 हो गया. दूसरा प्रेडिक्शन नंबर 2 इज अबाउट सैटर्न. अच्छा, गुरु में भी एक चीज मैं कहना चाहता हूं. जब गुरु मिथुन राशि में आएगा तो लोग सोचेंगे कि यार भारत के लिए भी बुरा होगा, पर भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा. क्यों? क्योंकि भारत इज वृषभ लग्न, टॉरस लग्न. तो टॉरस लग्न में गुरु विल बी इन ट्रांजिट इन द सेकंड हाउस. So we can hope for better financial things for India. India can cut some good trade deals. India can, a lot of companies which were on the fence, जैसे हम टेस्ला की बात काफी टाइम से हो रही है कि इलॉन मस्क आने वाला है मिलने के लिए, अरे इस साल आएगा, अभी 6 महीने में आने वाला है, मीटिंग हो गई कंफर्म, फिर वो बैकआउट हो गया. Some things are happening around that, right? Plus many other players I am talking about. ये इलॉन मस्क तो ऑफ द हेड मेरे को आ गया. So I see that for Bharat net that Jupiter transit is going to be very, very good. But keeping my fingers crossed, वो religious divide still बढ़ेगा. And then I'm also keeping my fingers crossed because there are a lot of people who are getting very, very restless कि यार कुछ बड़ा करो यार, वरना ये मोदी जी को कैसे हम रोकेंगे, कुछ बड़ा करो या वरना योगी जी को कैसे रोकेंगे. तो we have to be very, very careful. And एक मैंने सटल वे में, आपको याद होगा जब लास्ट टाइम हमने देवेंद्र फडणवीस जी का स्वेरिंग इन हॉरोस्कोप डिस्कस किया था, तो उस वक्त भी मैंने एक सटल हिंट दिया था कि 4th हाउस इज हैविंग पापकत्री. हाँ, 2 मेलेफिक्स एस्पेक्टिंग द 4th हाउस फ्रॉम द 3rd हाउस एंड द 5th हाउस. तो 4th हाउस इज द हाउस ऑफ सिक्योरिटी. तो वी हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल अबाउट आवर फाइनेंशियल कैपिटल, अबाउट कुंभ, अबाउट जनरली थिंग्स अराउंड दैट एरिया, बिकॉज वो एक क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है कि वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट होगा. भारत उससे बचेगा नहीं, लेकिन मे बी एट दैट लेवल नहीं होगा, बट नेट फाइनेंशियली भारत विल डू वेरी वेल. ओके, नाउ कमिंग टू सैटर्न्स ट्रांजिट. शनि इज ऑल्सो गोइंग टू ट्रांजिट टू मीन राशि. ओके, एंड बाय दैट लॉजिक for Bharat it is going to be in the 9th house of Bhagya. Okay, and for Taurus Lagna, Shani is a yoga karaka. Shani is very, very good planet for Taurus Lagna. इसलिए Taurus Lagna people are generally very rich. Why? Because Shani itself आपका योग कारक बन जाता है. What is Shani? Shani is laborers. That means you will have lot of laborers around you whom you can say कि अरे यार पानी लेके आ जाओ, अरे चलो यार मेरा माइक ठीक कर लो, अरे यार ये कर लो. So that is why by nature Taurus is very lucky, because Shani has decided to be the Yog Karaka. So for Bharat, overall we can say that Shani transit for the next 2.5 years is overall going to be very, very good. But ये religious divide हमको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा. Now there are 2 states, Sanjay ji, I am very, very keeping my fingers crossed about. Sagittarius, which is Punjab, Meena, which is Bengal. So these are 2 specific states within Bharat where the Bharat
NSA and we have to be very very careful कि वहां से कोई मेजर चीज आएगा which will impact the other parts of भारत. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है. From a world perspective, I already told यूरोप में एक बड़ा backlash आएगा and that backlash is going to in a way increase the terrorism, increase the volatile situation, increase things. And ये एक मेरा एक generic sort of a net analysis है.